हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए जुलाई मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो इस रीडिंग में हम आपके लव लाइफ और करियर दोनों को देखेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है जैसे मैंने कहा, और आउटकम इस महीने की क्या इस महीने का आउटकम क्या होने वाला है, ये जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा। तो आउटकम जो है इस महीने की, मैं इसे ऐसे रख देती हूँ। तो एरीज, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी जुलाई की। ऐसा लग रहा है कि आपके एनर्जी में एक बिट्रेयल सा लग रहा है। आप थक चुके हो, आप बहुत टायर्ड हो, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ये लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, मगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। अब आपकी पास्ट एनर्जी में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फिर से वही बात है जहाँ पे आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो। पैसों के मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आप डिजर्व करते हो, आपको उतना नहीं मिल रहा है, आपको आपकी कदर कोई नहीं कर रहा। अगर आप एक रोमांटिक सिचुएशन में आपको लग रहा है आपके जो करीबी लोग हैं वो आप पर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। तो मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी बात ये है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, आप वेट कर रहे हो, आप अभी भी पॉजिटिव हो, आप होप कर रहे हो कि कुछ बदल जाएगा, कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में, और कुछ आने वाला है मेरे लाइफ में, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप में से कुछ लोग अब हम चलिए देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग हैं जो आपके पास्ट के लिए वेट कर रहे हो, यानी कि अगर आप सेपरेटेड हो किसी से तो आप अपने पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर आप कोई गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो। अगर ये करियर की बात है तो शायद आपने आप अपने करीबी लोगों से बात की है, फ्रेंड से बात की है, और शायद उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपको मदद करेंगे, तो आप शायद फिनेंशियली कुछ मदद एक्सपेक्ट कर रहे हो इन लोगों से। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में क्यों है? डेथ। तो देखिए, आप एक एंडिंग हुई है आपके पास्ट में, और इस एंडिंग की वजह से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो लग रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ। मगर अच्छी बात यह है कि जुलाई में आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है। आप एक्साइटेड हो, आप रेडी हो एक नए एडवेंचर के लिए, आप रिस्क ले रहे हो। आप की आपकी जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि अब जो भी आए हम देख लेंगे। तो आप ओपन माइंडेड हो, जहाँ पे आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हो। और ये अगेन लव में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है। आप फिर से रिस्क लेने के लिए तैयार हो लाइफ में। आप निराश नहीं हो, आप ऑलरेडी रेडी हो अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए। आप रेडी हो अपने पैशन के साथ, जो आपकी एनर्जी है वो फिर से वापस आ गई है। आप बहुत एक्साइटेड हो एक नई शुरुआत को लेकर। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी। तो आपकी इंट्यूशन भी आपको यही कह रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है अब, और आप उस इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। अब फ्यूचर में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काम के मामले में तो मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत बिजी वक्त है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है, मगर फिर भी बहुत स्टेबल टाइम है, और आगे चलकर ये बहुत आपको एबंडेंस देने वाली है। अगर ये लव का मामला है तो मैं देख रही हूँ आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, आप छोटी छोटी कदम आगे ले रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। काफ़ी स्टेबल न्यू बिगनिंग है। और लव में भी मैं देख रही हूँ शायद आप लव पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ। तो देखिए, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो। बहुत मेहनती हो आप, तो आप बहुत अपना हार्ड वर्क जो है अपने काम पर लगा रहे हो।
रोमांटिक सिचुएशंस में भी आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो, तो कोई ऐसे मतलब आप 10 ऑफ सोर्ड्स से तो बाहर निकल चुके हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है। आपको कभी कभी ऐसा लग रहा होगा जुलाई में कि आप बहुत इम्पल्सिव फील करेंगे, यानी कि आपको अचानक से लगेगा कि आपको मैसेज करना चाहिए अपने एक्स को, या फिर आपको कोई और कुछ और करना है। बट ये बहुत ही रैश फैसला है और बहुत ही इम्पल्सिव फैसला है, जहाँ पे आपने ज़्यादा मतलब ये फैसला सोच कर नहीं लिया है। और ऐसे फैसलों में प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में पछतावा होता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप इम्पल्सिव ना हो। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, और ये कभी कभी एक वर्बल फाइट की भी एनर्जी होती है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो चुका है, कंप्लीशन हो चुकी है, मगर आपको इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप के तरफ कोई आ रहे हैं प्यार का ऑफ़र लेकर, मगर आपको पेशेंटली वेट करना है। अगर आप अपने एक्स को वापस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भी मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है कि आप पेशेंस रखिए। आप जो चाहते हो वो आ रहे हैं, या जो मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आ सकता है, मगर उसके लिए आपको पेशेंटली काम करना है। तो 2 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अगर इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को इक्वली प्यार करते हो, तो ये रिश्ता मतलब ये इतनी जल्दी टूटने वाला रिश्ता नहीं है। और वो उन लोगों के लिए जो अपने पास्ट से रिकनसाइल नहीं करना चाहते, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आने वाली है जहाँ पे यहाँ बहुत प्यार है। तो ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आने वाला है बेसिकली। तो वही है एडवाइस कि आपको पेशेंस रखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपके लिए हिडन फैक्टर है जजमेंट। तो जजमेंट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपने पास्ट की जो भी जजमेंट्स है, आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो या फिर किसी और के बारे में बहुत आप जज कर रहे थे, तो उन सारी जजमेंट्स को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेन्यूअल है। कुछ तो रेन्यू हो रहा है आपके लाइफ में। तो ये रेन्यूअल क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितनी एबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, और पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो जो आप एक्सपेक्ट करे हो फाइनेंशियली या फिर लव के मामले में, वो आपके तरफ आने वाला है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा रुकना है, पेशेंस रखनी है, और कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है, इम्पल्सिव होकर काम नहीं करना है। अब हम देखेंगे आपकी आउटकम। आपके लिए आउटकम क्या है जुलाई महीने की? तो आपके लिए आउटकम ये है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए आउटकम। सबसे बढ़िया आउटकम है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैप्पीनेस की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, घर खरीदने की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो जुलाई में, उसकी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी एनर्जी है। तो आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो आपके लिए जुलाई में होने वाला है। सिर्फ यही है कि आपको पेशेंटली वेट करना है, ताकि आप कोई जल्दबाजी में कोई ऐसे एक्शंस ना ले जहाँ पे आपको पछताना पड़े बाद में। स्पेशली प्यार के मामले में तो बहुत ही अच्छा आउटकम है, और फिनेंशियली भी मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबल आउटकम है आपके लिए। तो यहाँ पे जो साइंस है मैं देख रही हूँ, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लियो है, वर्गो है, कैंसर है। काफ़ी साइंस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, अगर ये एक रोमांटिक सिचुएशन हो तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है यूनिवर्स के तरफ से। यूनिवर्स कह रही है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि आप जैसे सोच रहे हो कि ये ख़त्म हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अब ये अब इससे आगे कुछ होगा नहीं, तो वो भी सच नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, मिरेकल्स हो सकती है, और वही हो रहा है आपके लिए जुलाई में। जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होने वाला है। तो कुछ भी ऐसे पत्थर के लकीर मान के मत चलिएगा, और
अपने आप को ओपन रखिएगा ताकि आप इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सके। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, आई क्लेम लिखिए कमेंट्स में और क्लेम कीजिए इसे। आपके लिए बहुत ही बढ़िया रीडिंग है ये जुलाई महीने की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।